एक और कार्ड मंगवा लो। जीएमसी क्यों शुरू करें, पेज 1113। If asset is incorporates both tangible and intangible elements, अगर एसेट में tangible and intangible दोनों हैं तो either IS 16 और IS 38 बस once opted should be applied to all such assets consistently। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। IS 38 ही लगाएं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों चीज़ें हैं। असल में वो मैंने जो आपको मिसाल दी थी ना, वो कुछ और थी। वो ये थी कि हार्डवेयर है और उसको चलाने के लिए उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, उसको हार्डवेयर ट्रीट करें। वो मैंने अलग बात की थी, वो थी IS 16 उसको ट्रीट करेंगे। इसमें ये जो ऑप्शन है IS 16 एंड IS 38 बस सेग्रीगेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता जो इसने लिखा है। ईदर IS 16 और IS 38 डिपेंडिंग ऑन विच एलिमेंट इज सिग्निफिकेंट। असल में हार्डवेयर उधर सिग्निफिकेंट था, ये रूल था उधर, हार्डवेयर सिग्निफिकेंट था। डेट्स वाई कुछ थ्योरी भी हमने इसकी जो है, तो हार्डवेयर सिग्निफिकेंट था, तो इस वजह से सॉफ्टवेयर अपनी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अपनी हकीकत लूज कर गया था और हार्डवेयर का पार्ट बन गया था। यानी विंडोज के साथ, वो क्या कहते हैं, लैपटॉप के साथ विंडोज आ गई तो विंडोज अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर गई, मतलब लैपटॉप है, फिर वो हार्डवेयर ही है। तो IS 16 और IS 38, और आपने कोई बहुत कमाल किस्म का सॉफ्टवेयर लिया है, उस सॉफ्टवेयर के साथ किसी ने आपको कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट साथ दे दिया, तो वो फिर सॉफ्टवेयर ही है। 1 करोड़ रुपए का आपने किसी से खरीदा है, छोटा मोटा इक्विपमेंट साथ दे दिया उसने 3-4 लाख का, वो फिर सॉफ्टवेयर ही समझा जाएगा। Which two of the following costs related to development of website may be capitalized? तो स्ट्रेस टेस्टिंग और ग्राफिकल डिजाइन, बाकी देख लीजिएगा, वो प्लानिंग फेज में थी। अच्छा, a company exchange an intangible asset having a fair value and a carrying value of इतने with a new intangible asset having a fair value of इतने, तो पुराने और नए दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल है। An amount of 3.2 million was also paid in cash, 3.2 million also कैश में पे हुए। If this transaction lacks commercial substance, the cost of intangible would be measured at, if this transaction lacks commercial substance, अगर इन चीजों में प्रॉफिट कमाना नियत नहीं है तो क्या बनेगा, तो बनेगा सिनेरियो नंबर 3 ऑन पेज 1026, ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस। ये सिनेरियो नहीं लगा के आना था आपने कि इसमें जो है वो, जब मैं MCQ खोला करूं तो एक सेकंड पॉज कर लिया करें ऑनलाइन वाले और वो पढ़ लिया करें ताकि खुद जहन में जवाब सोच लें। तो ये सिनेरियो नहीं लगा के आना था कि दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, बल्कि क्या सिनेरियो लेके लगा के आना था, ट्रांजैक्शन लैक्स, तो फिर हम बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस एनी कैश पेड, सो 13.6 प्लस 3.2 कितना होगा, यही वाला आपने टिक किया था। ओके, गलती किससे हुई है, हाथ खड़ा करें। तो ये फिक्रा था ना असल में, ये फिक्रा तसल्ली से जाके ना थ्योरी को पढ़ा करें, इसको इजी ना लिया करें। An entity acquired a patent for a period of 10 years at a cost of 90 million. The patent can be further renewed for 5 years. 10 plus 5, legal life. Entity estimated expected period of cash generation is इतने। पंद्रह 5 को मैं टिक करूंगा क्योंकि वो जो 1 रुपया 90 के मुकाबले में मिनिमल है। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन इज 12। व्हाट इज शॉर्टर फॉर यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ जिसके ऊपर अमोर्टाइज करना है, शॉर्टर। हार्डवेयर एंड रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर उसका सिस्टम विच इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सॉफ्ट हार्डवेयर, तो फिर
फिर अब सिग्निफिकेंट क्या होगा, हार्डवेयर सिग्निफिकेंट होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम सिग्निफिकेंट होगा? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसको चलाने के लिए है, जैसे एसी के अंदर वो नजर आ रहे हैं सिस्टम। तो IS 16 एज अ कंबाइंड एसेट, यानी कंबाइंड एसेट कर लेंगे उसको और फिर इस पे IS 16 लगाएंगे। ये जरा पढ़ें पॉज करके, आप बता वीडियो। एन एंटिटी परचेज पेटेंट फॉर इट्स प्रोडक्ट इन 2014 फॉर 20 साल। पेटेंट खरीदा है अपनी प्रोडक्ट के लिए इन 2014 फॉर 20 साल। इन 2019 में 14, 15, 16, 17, 18, जब 5 साल गुजर चुके थे, इन 2019 एंटिटी परचेज पेटेंट ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट। मतलब अपना फॉर्मूला भी अपने नाम लगवाया हुआ है, फिर कंपेटिटर का फॉर्मूला भी अपने नाम लगवा लिया, यानी कंपेटिटर का द एंटिटी परचेज पेटेंट ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट फॉर 20 years टू एलिमिनेट द कंपटीशन ऑफ प्रोडक्ट ए, ताकि कंपेटिटर मार्केट से चला जाए। बस उसे कहा भाई आप जाओ अपना कारोबार बंद करो, लपेटो इधर। मिसाल के तौर पे एक बेकरी चल रही है गोरमे, अब वो अपना तो उसने अपने फॉर्मूले अपने नाम लगवा लिए, उसने केक्स एंड बेक्स को कहा चलो बिजनेस लपेटो जाओ। इन 2019 एंटिटी परचेज पेटेंट ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट फॉर 20 years to eliminate the competition for product A. However, the entity does not intend to manufacture the competing product. लेकिन उनकी चीजें नहीं बनाएंगे हम, मकसद उसको मार्केट से निकालना था। The cost of purchasing second patent should be देखें, जो अपना पेटेंट कब बाय किया है? 2014 में। अपना पेटेंट बाय किया 2014 में। ये अपना मतलब अपनी चीजों को अपने नाम लगवाया है 2014 में। इसने 20 साल चलना है। जब 5 साल गुजर चुके थे तो 2019 के अंदर किसी का पेटेंट भी बाय कर लिया। हमारे लिए तो फिर इंटेंजिबल है। जब किसी का पेटेंट बाय किया तो किसी का पेटेंट 20 साल फायदा देगा, लेकिन मेरा इरादा है कि उसके पेटेंट को बेस बना के चीजें नहीं बनानी मैंने। अब अगर उसके पेटेंट को बेस बना के अगर मैंने चीजें बनानी होती तो फिर इस ऑप्शन को टेक करते, क्योंकि वो अलग से 20 साल फायदा देगा, मेरे वाला अलग से 20 साल फायदा देगा। मेरा 2014 से 2023 तक फायदा देगा और उसका 2019 से 2038 तक 2014 से लेके 2014 से 20 साल का पूरे होंगे। 2014 बना, 2014 के बाद 23 बना, 2023 ही बनेगा ना, 14 को अगर आप बीच में डाल लो तो 2023 बनेगा और 2033, ये 2033 तक फायदा देगा। और ये जो 2019 के अंदर है तो 2019 को 2028 और 2038, ये 2038 तक फायदा देगा। अब अगर मैंने प्रोडक्ट बनानी होती तो इसका पेटेंट भी 20 साल फायदा देता, लेकिन मेरा मकसद उसकी प्रोडक्ट बनाना नहीं था, उसको मार्केट से भेजना था, तो मैं उसके पेटेंट को भी 33 में इस्तेमाल करना खत्म कर दूंगा। मतलब मैं अब कोई और काम शुरू करूंगा, मैंने बस उसको निकालना था मार्केट से। तो माना कि वो खरीदा है मैंने 20 साल के लिए, लेकिन मैंने इंटेंशन ये है ना, डज नॉट इंटेंड टू मैन्युफैक्चर, ये इंटेंशन कोई नहीं, मतलब ये बात बता रहा है वो, बात खत्म बात, भाई मैंने उसकी चीजें नहीं बनानी। तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक होगी। कैपिटलाइज्ड एंड ओनली सेस फॉर इंपेयरमेंट कौन से वाले होते हैं? जिनकी लाइफ इंडेफिनिट होती है, जिनकी लाइफ इंडेफिनिट होती है। अपोलो कैरीज आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट द ईयर एंडेड 30 जून 2015। एएल इनकर टोटल कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट फॉर ₹7,50,000, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ईच मंथ अप टू 30 अप्रैल 2015 व्हेन द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड। अच्छा जी, प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ? हमारा ईयर एंड क्या है? पहली लाइन के मुताबिक 30 जून 15। शुरू कब हुआ होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। Apollo Limited carries research and development in the year ended 30 June 2015. AL incurred total cost in relation to project of 750,000, spending the same amount each month up to 30 April.
अप टू 30 अप्रैल मैंने खर्चा किया, उस दिन लैब बंद कर दी है। When the project was complete, the product produced by the project went on sale from 31 मई। अच्छा, जिस वक्त इंटेंजिबल अवेलेबल फॉर यूज हो गया ना, तभी से अमोर्टाइज करेंगे। जो से प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए वो चाहे सेल करना लेट भी शुरू किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटेंजिबल जब से अवेलेबल फॉर यूज होगा, तो इस लाइन को इग्नोर कर देंगे, अवेलेबल फॉर यूज पहले से ही है। द प्रोजेक्ट हैज बीन कंफर्म्ड एज फिजिबल ऑन जकम जनवरी 15। ये क्या मतलब है, प्रोजेक्ट हैज बीन कंफर्म्ड ऑन फिजिबल ऑन जकम जनवरी 15? यानी बस क्राइटेरिया मीट हो गया, अब और क्या कर सकते हैं। एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्ट वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ है? नहीं लिखा हुआ। प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ है? तो वो जो हम लाइन बनाते थे ब्लैक मार्कर से साइंस द टोटल कितना अरसा लैब खुली और उसमें से अच्छी बुरी कितनी है, अब कैसे पता चलेगा? अपोलो कैरीज आउट सर्च एंड डेवलपमेंट इन द ईयर एंडेड 30 जून 2015। एएल इनका टोटल कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट ऑफ 750 स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ईच मंथ अप टू 30 अप्रैल। इस साल 30 अप्रैल तक खर्चा हुआ था, फिर इस साल पूरा ही हुआ होगा। अप टू 30 अप्रैल मतलब शुरू तो बता, एंड तो बता दिया, तो कहता है इस साल खर्चा हुआ, अब इस साल अप टू अप्रैल हुआ, तो ये इस साल का खर्चा है। पहले शायद हो रहा हो, वो बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही हो। कैरीज आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, करती रहती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द ईयर वो इनकर्ड, तो फिर इधर से ही शुरू हुआ होगा। मैं क्या कर सकता हूं, इधर से ही शुरू हुआ होगा। अब हम अपने समझने के लिए एक डेट लिखेंगे सवाल में, यकम जुलाई 14। अब यकम जुलाई 14 से लेके यहां तक मैं ब्लैक मार्कर बनाऊंगा, यकम जुलाई 14 से लेके यहां तक मैं ब्लैक मार्कर बनाऊंगा। ये लैब खुली नहीं और फिर रेड मार्कर, लेकिन रेड मार्कर दो हिस्सों में, जुलाई से लेके जनवरी तक एक्सपेंस और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कैपी, इसी तरह लाइन बनती होती थी ना। आप बता दें खर्चा कितना है, एक लफ्ज पढ़िएगा, एएल इनका टोटल कॉस्ट ऑफ 7,50,000 इन 10 months, टोटल कॉस्ट ऑफ 750,000 स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ईच मंथ। वो वही फिक्रा लिखा हुआ है, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ईच मंथ, यानी इसको 10 से डिवाइड करो तो एक महीने की कॉस्ट निकल आएगी। तो 750 डिवाइडेड बाय 10 इंटू जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। पता नहीं क्या पूछा गया हुआ सवाल में, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एसेट। एसेट की कैरिंग अमाउंट बतानी है, तो एसेट की कॉस्ट तो बताएं पहले। 3 लाख। अब इसमें से इसकी अमोर्टाइजेशन 2/12, क्योंकि मई जून करना है, 31 मई को तो वो यूज हो रहा था, लेकिन हमने अवेलेबल फॉर यूज देखना है। 10,000, तो 3 लाख में से 10,000 निकालें तो 290,000 इज इट्स बुक वैल्यू। Down Limited owns a pharmaceutical business with the year end of 30 September 2014. DL commenced the development stage of a new drug on Jakam January 14। जी year end क्या है? DL commenced the development stage of a new drug on Yakam January 14। अच्छा, हमारा साल कब शुरू हुआ होगा? Yakam अक्टूबर 13। Is it so? Okay. DL commenced the development stage of new product on Yakam January 14। Yakam January यही बनेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
सितंबर। डीएल कमेंस डेवलपमेंट स्टेज ऑन Jakam January. Rupees 40,000 per month was incurred until the project was completed on 30 June. When the drug went into immediate production. तो 30 जून को लैब बंद हो गई है. The directors became confident of the project success on Jakam March. क्राइटेरिया मीट हुआ Jakam March को. The drug has an estimated life of and time apportionment is used by DL where applicable. तो खर्चा कितना आया 40,000 पर मंथ. अब डिवाइडेड बाय कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. जनवरी फरवरी क्या हो जाएगा बुरी, और 1 2 3 4 महीने क्या हो जाएंगे कैपिटलाइज. तो 40,000 ज़रब 4 1,60,000. अब 1,60,000 कॉस्ट आ गई, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय जुलाई अगस्त सितंबर इंटू 3/12 इज इक्वल टू 8,000. व्हाट अमाउंट डीएल शुड P&L में जाए इंक्लूडिंग अमोर्टाइजेशन. अमोर्टाइजेशन डाल के P&L में कितना जाए भाई. P&L में तो फिर एक और चीज भी जाएगी. P&L में बुरी वाली डेवलपमेंट भी जाएगी जिसको आप डेवलपमेंट एक्सपेंस कहते हैं. तो वो हुई है जनवरी और फरवरी में. 40,000 ज़रब 2 इज इक्वल टू 80,000 और उसमें ऐड कर दें 8,000. जवाब 88,000. तो आसान था ये. तो चलें इसको भी छोड़ें 18 को 17 करना हुआ देख लेंगे. A company had 20 million of capitalized development expenditure at cost brought forward at Jakam अक्टूबर 2017. पहले से कोई कैपिटलाइज डेवलपमेंट है. कैपिटलाइज डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है अच्छी वाली. ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन Jakam अक्टूबर 2017. एंड आवर ईयर एंड इज 30 सितंबर 18. इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स करंटली इन प्रोडक्शन. अच्छा, ना सिर्फ ये कैपिटलाइज डेवलपमेंट है बल्कि ये अमोर्टाइज भी हो रही हैं. प्रोडक्ट्स आर करंटली इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अ न्यू प्रोजेक्ट बिगेन ऑन द सेम डेट. और नया प्रोजेक्ट Jakam अक्टूबर को शुरू हो गया है. नए की डेट दे दी उसने. एंड द न्यू पिछले साल कोई डेवलपमेंट ऑलरेडी कैपिटलाइज हो चुकी है और नया प्रोजेक्ट इस साल शुरू हो गया. द रिसर्च स्टेज ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट लास्टेड अंटिल 31 दिसंबर. तो रिसर्च स्टेज चलती रही दिसंबर तक. एंड इनकर्ड रुपीज 1.4 मिलियन ऑफ कॉस्ट्स. इस पूरे अरसे में 1.4 मिलियन कॉस्ट आई है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में. पर मंथ नहीं लिखा हुआ. फ्रॉम दैट डेट द प्रोजेक्ट इनकर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 8 लाख पर मंथ. इसके बाद 8 लाख पर मंथ हो रही है वो डेवलपमेंट कॉस्ट. ऑन Jakam अप्रैल इसके बाद से डेवलपमेंट शुरू हो गई है. ऑन Jakam अप्रैल डायरेक्टर बिकेम कॉन्फिडेंट. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल. On Jakam April, director became confident that the project would be successful and yield a profit well in excess of costs. मतलब क्राइटेरिया मीट हो गया. The project was still in development at 30 सितंबर. ये तो कमाल सवाल आया. ऐसा सवाल बहुत कम आता है. अमोर्टाइज नहीं करेंगे फिर इस प्रोजेक्ट को कम से कम जो नए वाला है. मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. On Jakam April, director became confident the project will be successful and yield a profit well in excess. The project was still in development at 30 सितंबर 2018. अभी तक स्टिल काम चल रहा था. लैब बंद नहीं हुई. कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज अमोर्टाइज्ड एट 20%. ये इसकी बात कर रहे जो पिछले साल वाला है. हमारा तो अमोर्टाइज हो ही नहीं सकता. 3 चीजें अमोर्टाइज नहीं होती. गुडविल, इंटेंजिबल हैविंग डेफिनेट इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ और डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस. हमारा तो कैपिटलाइज वो हो ही नहीं सकता अमोर्टाइज. अच्छा, अब इस अरसे का खर्चा कितना है 1.4. लेकिन ये पर मंथ नहीं है. अच्छा, अब फ्रॉम डेट डेट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 8 लाख पर मंथ. 8 लाख 8 लाख 8 लाख 24 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख. डन.
तो ये पर मंथ है ना, और सही है। What amount will be charged to P&L for the year in respect of research and development? P&L में फिर amortization भी जाएगी वो पुराने वाले की। अच्छा, हमारा जो, एक मिनट, हमारा जो ये नया वाला प्रोजेक्ट है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर चला है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर चली है रिसर्च 1.4 की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चली है रिसर्च 1.4 की, और जनवरी फरवरी मार्च बुरी वाली डेवलपमेंट। रिसर्च डेवलपमेंट को इकट्ठा भी चेक कर दिया करें जी। 24 लाख 24 लाख 24 लाख रुपीज इन थाउजेंड, ये एक्सपेंस हो गया। ये कैपिटलाइज होगा, ये कैपिटलाइज होगा, हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसको अमोर्टाइज नहीं करना, ये टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। ये अमोर्टाइज अगले साल से होना शुरू होगा। हाँ, वो जो पुराना प्रोजेक्ट है, ये एक्सपेंस था न्यू प्रोजेक्ट का। वो जो पुराना प्रोजेक्ट है उसको हमने अमोर्टाइज करना है। ओल्ड प्रोजेक्ट, उसकी कॉस्ट है 20 मिलियन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 20% इज इक्वल टू 4000 होगा ना, क्योंकि ये 20 के बाद 6 सिफर हैं जी। अब पूछिए सवाल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड जाने को कहा है, तो उसमें मोनेटाइजेशन तो नहीं सही। भाई ये पूछ रहे हैं कि उसने तो P&L में ये कहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट्स लिखे ना, मतलब पिछले साल की भी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही हैं, चल रही हैं, तो मतलब वो भी तो प्रोजेक्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही आए हैं ना, यानी कि वो कोई परचेज्ड तो नहीं है कि उस पर हम कहें। ओके, आगे चलें। During the year ended 31 December 2018, Faiz Limited incurred 2 lakh for development cost for a new product. Okay. In addition, ये तो डेवलपमेंट ही है ना बस, और तो कुछ भी नहीं लिखा। इन एडिशन FL spent 60,000 on रकम जनवरी 2018 on machine specifically used to develop the new product. स्पेंड 60,000, ये तो मशीनरी की कॉस्ट लग रही है मुझे। एंड 47 on building the brand identity, ये तो एडवर्टाइजमेंट है। कमर्शियल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग अगला साल। द मशीनरी एक्सपेक्टेड टू बी 4 years, व्हाट वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड विद इन इंटेंजिबल। तो ये तो अभी कमर्शियल प्रोडक्शन अगले साल शुरू होनी है, तो बस ठीक है। फिर हमारे साल अच्छी वाली डेवलपमेंट कितनी हुई? 2 लाख। मशीन को डालेंगे, मशीन के डिप्शन को डालेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय इनटू पूरे साल। ओके ठीक है, और 40,000 को नहीं डालेंगे। 215। Khalid Limited is developing a new product and expects to be able to capitalize the costs. Which one of the following would stop capitalization of cost? क्या चीज कैपिटलाइजेशन को रोक देगी, यानी कॉस्ट कैपिटलाइज करते करते क्या चीज कैपिटलाइजेशन को रोक देगी? डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट येट कंप्लीट। अगर डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है तो कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दें। देखिए, अगर डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है तो डेवलप करते रहें और कॉस्ट को कैपिटलाइज करते रहें जब तक के कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ ना चले जाएं। ये तो अजीब सी बात है, ये तो गलत बात है। Which one of the following would stop capitalization of cost? किस चीज की वजह से कॉस्ट को कैपिटलाइज करना छोड़ दें? कॉस्ट को कैपिटलाइज करना ये होता है, कॉस्ट को कैपिटलाइज ये करना होता है कि
इधर भी काम किया, कॉस्ट को कैपिटलाइज करो, इधर भी काम किया, कॉस्ट को कैपिटलाइज करो, इधर भी काम किया, कॉस्ट को कैपिटलाइज करो। कब रोक दें कैपिटलाइज करना? नो पेटेंट हैज बीन रजिस्टर्ड। ये तो कल वाले सवाल से हमें समझ आ गया है कि पेटेंट तो रजिस्टर बाद में भी करवा लें, 4 महीने बाद करवा लें, 6 महीने बाद करवा लें अपने नाम। प्रोडक्ट को तो साइंसदानों का खर्चा कैपिटलाइज करते हैं, पेटेंट नाम करवाएं ना करवाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसके आगे सेल कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं मिले, इसलिए डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करना खत्म कर दें। स्टैंडर्ड में ये नहीं शर्त कि सेल कॉन्ट्रैक्ट मिले। स्टैंडर्ड में 6 क्राइटेरिया में लिखा हुआ था कि बस मार्केट उसको एक्सेप्ट कर ले, इस किस्म की बातें लिखी हुई थी। कुछ सेल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने तो जरूरी नहीं है। तो सेल कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं भी हुए तो आप फार्मूला अभी बनाएं, हो सकता है फार्मूला ही बेच दें आप, हो सकता है फार्मूले से चीजें बना के बेचें आप। सेल कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बात की बात है, पहले चीज तो मुकम्मल करें। तो मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं, अगर काम अभी चल रहा है या अगर पेटेंट आपके नाम नहीं हुआ या अगर चीजों के सेल कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं मिले तो भी कैपिटलाइज चीजें करते रहें, कोई मसला नहीं। कहते हैं कॉस्ट रिलायबली, ये छठा क्राइटेरिया में, 6 क्राइटेरिया में छठा क्राइटेरिया था। अगर कॉस्ट ही पता नहीं चली तो फिर क्या, फिर खाक कैपिटलाइज करना है, फिर कैपिटलाइज करना बंद कर दें चीजें, हम स्टॉप कर दें कैपिटलाइजेशन। अब कॉस्ट ही पता नहीं चल रही, ऑर्गेनाइजेशन में मैस मच गई है, वो बिले रसीद गुम हो गए हैं और पता नहीं किसको कौन कितनी तनख्वाह दे रहा है और समझ नहीं आ रही, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है। ओके जी, पढ़ें। Which of the following statement related to intangible is true? All intangible must be carried at amortized cost. Amortized cost IFRS 9 का एक लफ्ज है। amortized cost हमने कोई लफ्ज नहीं पढ़ा। अब आप कहेंगे कॉस्ट को amortize करते हैं सर, नहीं, ये ना IFRS 9 में एक मॉडल का नाम है, ठीक है? तो IFRS 9 में एक मॉडल का नाम है, ये IFRS 9 पढ़ के समझ आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, इसको छोड़ दें। और अगली बात भी तो गलत थी ना, चलो आपको ये amortized कॉस्ट नहीं भी समझ आया, अगली बात भी तो गलत थी ना, दे कैन नॉट बी रिवैल्यूड अपवर्ड, ये तो कोई बात नहीं है, रिवैल्यू अपवर्ड करें डाउनवर्ड करें इंटेंजिबल्स को हमारी मर्जी, ये तो बात गलत है। द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोसेस विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सेल रेवेन्यू मे स्टिल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल। अच्छा, ये जो है ना, पॉज करें। अच्छा, आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि इनटेंजिबल जरूरी नहीं सेल बढ़ाए, इनटेंजिबल कभी कभी कॉस्ट रिड्यूस करने में काम देता है। आप लोग इसकी मिसाल दे दें, चलें, आप लोगों को तो ये बात मैंने बताई, आप लोग इसकी मिसाल दे दें। मिसाल के तौर पे कोई आप सिक्योरिटी कैमरास लगा लेते हैं, तो अब उससे सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दें, नहीं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इंटेंजिबल दो तरह फायदा देता है, कभी इंटेंजिबल सेल बढ़ाने में हेल्प करता है, कभी इंटेंजिबल कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपने खुद बनाया सॉफ्टवेयर, आपने 3-4 लोगों को अगले दिन आगे कहा भाईजान निकले, अब ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली काम कर रहा है सारा। पहले 3-4 लोग रखे हुए थे, बच्चे आते थे कॉलेज के अंदर, एंटर होते थे, उनके कार्ड चेक करते थे। अब एक ही बंदे को खड़ा कर दिया मशीन देके, बस वो कार्ड बच्चे का स्कैन करते कहते जाए 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 जाए, स्कैनर लग गए हैं, बंदे ही गायब हो गए। तो इस तरह का होता है। तो इंटेंजिबल जरूरी नहीं सेल रेवेन्यू बढ़ाए, इंटेंजिबल कभी कभी कॉस्ट रिड्यूस करता है, फिर भी इंटेंजिबल है। कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोसेस विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल may still be recorded as intangible. Yes, it may be recorded as intangible because it may reduce cost. ये बात सही है। Expenditure on prototype of new engine. Expenditure on prototype of new engine. ये पहले दिन पढ़ा था IS 38 में। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप ऑफ न्यू इंजन, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप ऑफ न्यू इंजन, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप
वो एक्सपेंडिचर की नेचर नहीं बताई कि डिजाइन एक्सपेंडिचर है, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर या टेस्टिंग एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर on prototype of a new engine can never be classified intangible because prototype is physical strength। भाई चाहे प्रोटोटाइप का फिजिकल स्ट्रेंथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटोटाइप इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट, और ये इंटेंजिबल के तौर पे कैपिटलाइज होगा, कभी भी टेंजिबल के तौर पे कैपिटलाइज नहीं होगा। हत्ता के प्रोटोटाइप दूर की बात, पायलट प्लांट भी इंटेंजिबल होता है, हालांकि वो टच कर सकते हैं आप। तो डेवलपमेंट बड़ी अजीब चीज है। डेवलपमेंट में 2-3 ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनको टच कर सकते हैं, फिर भी इंटेंजिबल है। अब ये तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा रिसर्च की एग्जांपल्स देख के, विच वुड बी रिकॉर्डेड एज रिसर्च। क्वेश्चन 12 छोड़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल? पेटेंट फॉर अ न्यू ड्रग, लाइसेंस फॉर न्यू वैक्सीन, ट्रेनिंग। विच टू ऑफ द फैक्टर्स आर रीजन वाई की स्टाफ कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड? ये हमने आज की क्लास में पढ़ा कि स्टाफ को कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टाफ को आप ट्रेन करेंगे भी तो वो भाग के जा सकते हैं, तो कंट्रोल नहीं हमारा उसके ऊपर। दे डू नॉट प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स। नहीं, फ्यूचर बेनिफिट्स वैसे देते हैं, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। तो वैल्यू कैन नॉट बी मेड अलाइबली, ये भी सही है, वैल्यू कैन नॉट बी मेड अलाइबली। दे आर नॉट सेपरेबल फ्रॉम बिजनेस। सेपरेबल फ्रॉम बिजनेस तो है, नौकरी से निकाल दें उनको। दे आर नॉट सेपरेबल, यस दे आर सेपरेबल फ्रॉम बिजनेस। Which of the following could be classified as development? पढ़ें जी। $1,20,000 स्पेंट ऑन डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप, वही जो डेवलपमेंट में पढ़ा है हमने। इन टेस्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ प्रोपल्जन सिस्टम, और फिर टेस्टिंग कॉस्ट है उसकी, ठीक है, कोई मसला नहीं। द प्रोजेक्ट नीड्स फर्दर वर्क ऑन इट, ए सिस्टम इज करंटली नॉट वायबल। 6 क्राइटेरिया मीट नहीं करा, तो इसको कैपिटलाइज ना करें। अ पेमेंट ऑफ 50,000 टू ए लोकल यूनिवर्सिटी टू रिसर्च अ न्यू प्रोजेक्ट, तो रिसर्च करनी है, तो आगे जो मर्जी कहानी लिखी हुई है, रिसर्च हो रही है। 35 are developing an electric bicycle. This is near completion and the product will be launched soon. As the project is first of its kind, it is expected to make a loss. ये उम्मीद की जा रही है कि ये लॉस होगा। अच्छा, ये ना एक बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है कि इंटेंजिबल्स को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हों। अब अगर आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं हैं तो फिर इसको रहने दें। अगर ये लिखा हो ना 1-आधा साल लॉस आना है, फिर ठीक है। अब ये लिखा हुआ है लॉस ही आना है, तो फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने नहीं, तो फिर इसको इंटेंजिबल बनाने की जरूरत क्या है? ये अजीब सी लाइन थी, वैसे ये इसको पूछनी नहीं चाहिए थी। 65 है डेवलपिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यू पैकेजिंग फॉर न्यू एनर्जी एफिशिएंट। अच्छा, आईकैप के बड़े अच्छे एमसीक्यूज हैं, वो तो हमने 6-7 आखिर में किए हैं, जो मैंने आपको फ़ोन करके कहा था कि मेरे आने से पहले कर लें। वो तो बड़े कमाल एमसीक्यूज हैं, वो तो इस तरह के वेग चीज़ें नहीं डाल रहा, वो अच्छे लेवल के बना रहा है। बहरहाल ये भी आईकैप की किताब में है, मैं तो आईकैप के पास पेपर की बात कर रहा हूँ। पेंसिल्स आर डेवलपिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यू पैकेजिंग फॉर अ न्यू एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब। द पैकेजिंग एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये जो आज की क्लास में पढ़ा है कि जरूरी नहीं इंटेंजिबल सेल बढ़ाए, इंटेंजिबल कभी कभी हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस करने को। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या चीजें इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड होंगी? 4 लाख डेवलपिंग अ न्यू प्रोसेस विच विल ब्रिंग नो रेवेन्यू बट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग। यस। 4 लाख डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कंपेटिटर लॉन्च द राइवल प्रोडक्ट एंड नाउ द एंटिटी इज हेजिटेंट टू कमिट फर्दर, और हमने खर्चे करने बंद कर दिए हैं। अब अच्छी वाली डेवलपमेंट अगर खत्म, इंटेंशन नहीं बस खत्म कर दी है हमने, नाउ द एंटिटी इज हेजिटेंट टू कमिट फर्दर प्रोसेस, अब हम नहीं खर्चा कर रहे, तो अच्छी वाली डेवलपमेंट को क्या करते हैं ये कोई मुझे बंदा बताए। अगर अच्छी वाली डेवलपमेंट कर रहे थे और डेवलपमेंट रोक के प्रोजेक्ट बंद करना शुरू किया तो क्या एंट्री करेंगे जरा आज ये बताएं। अच्छी वाली डेवलपमेंट की डिस्पोजल की एंट्री बताएं। आप बड़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रहे थे, 4 लाख रुपए अच्छी डेवलपमेंट में नजर आ रहा है, क्या करेंगे उसको? बस अच्छी वाली डेवलपमेंट को क्रेडिट करें, एक्सपेंसेस को डेबिट करें, खत्म प्रोजेक्ट। अब आप तो खर्चा ही नहीं कर रहे हो। तो आज अजीब चीज पता चली कि अच्छी डेवलपमेंट अगर बंद हो जाए तो वो भी एक्सपेंस बन जाएगी।
क्या एंट्री क्या करेंगे, खत्म। देखिए अच्छी डेवलपमेंट बैलेंस शीट में नजर आती रहेगी। अब वी आर हेजिटेंट टू इनकर फर्दर एक्सपेंडिचर, तो जो डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा उसकी एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंस डेबिट, और इनटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस जो डेबिट किया हुआ है उसे क्रेडिट करके। चलो गल मुकाओ, आप कैपिटलाइज ना रखें, इसको फारक करें। ऐसा भी होता है कि खर्चा आप करना बंद कर दें। ₹4 लाख मार्केटिंग के लिए किया है, ये तो एक्सपेंस आउट होगा ना। 4 लाख स्पेंड डिजाइनिंग अ न्यू लोगो फॉर अ बिजनेस, लोगो एडवर्टाइजमेंट टाइप, और ये खर्चा हुआ करेगा। इसको भी याद रखिएगा, एक्सपेंस में डालेंगे लोगो। जी 0.6, which two of the following must be met before development expenditure is capitalized? Technical feasibility of completing the intangible, ये 6 क्राइटेरिया में था। फ्यूचर रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड 6 क्राइटेरिया में नहीं था, 6 क्राइटेरिया में फ्यूचर रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड नहीं था। उसकी जगह ना ये था लफ्ज, हाउ एंटिटी विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, नॉट फ्यूचर रेवेन्यू। फ्यूचर कॉस्ट सेव करके दे सकता है। ये जो फ्यूचर लफ्ज लिखो ना, फ्यूचर रेवेन्यू एक्सपेक्टेड, नहीं, फ्यूचर कॉस्ट भी सेव करके दे सकता है। द इंटेंशन टू कंप्लीट एंड यूज, ये तो था। देयर इज नो नीड फॉर रिलायबल, नहीं, रिलायबल एक्सपेंडिचर तो होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी, बैलेंस शीट के अंदर इंटेंजिबल्स आएंगे, यही आएगा बस, बाकी तो कोई भी नहीं आएंगे। Which of the following is statement is correct? रिसर्च इज ओरिजिनल प्लान एंड इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल ये रिसर्च की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी आपको, ये बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, बिल्कुल इसकी डेफिनेशन है। डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्लांट विच इज यूज्ड इन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। प्लांट की डेप्रिसिएशन एसेट को बनाने में हेल्प करिए तो कैपिटलाइज होगी। एक्सपेंडिचर वन ट्रीटेड एज एक्सपेंस कैन नेवर बी रीइंस्टेटेड एज एन एसेट, ये आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा है। एक दफा डेवलपमेंट खर्चे में चली गई और दोबारा अब अच्छी डेवलपमेंट, सॉरी 2 महीने डेवलपमेंट खर्चे में चली गई, फिर अगले 3 महीने डेवलपमेंट एसेट बनी, तो पुराने वाले 2 महीने को दोबारा कैपिटलाइज कर सकते हैं। वंस गॉन इज गॉन। वो जो मैंने आपको एक दिन पहले भी क्लास में बताया था, लोगों ने एक राय दी थी, उन्होंने कहा 1 महीना रिसर्च चली, जनवरी फरवरी मार्च बुरी वाली डेवलपमेंट चली, और अप्रैल में सिर्फ अच्छी वाली डेवलपमेंट चली। तो जो अप्रैल में अच्छी चली है तो वो जो बुरी को भी कैपिटलाइज कर दो, इसकी इजाजत नहीं है स्टैंडर्ड में। 2, which two of the following could be classified as intangible? Purchase brand name, license and quotas. Star Limited has provided the following information as at 31 December 2016. Project A, 5 lakh has been spent on the research of this project during the year. ये तो P&L में चला जाएगा। 8 lakh had been spent on this project in the previous year, ठीक है, पिछले साल 8 लाख हुआ है, and 2 lakh this year, टोटल हो गया 1 million. This project was capitalized in previous year, पिछले साल 8 लाख कैपिटलाइज किए, however it has been decided to abandon this project at end of this year. मेरे ख्याल से तो एक्सपेंस 1 million बनेगा, क्योंकि पिछला 8 लाख एसेट में पड़ा हुआ है। पिछले 8 लाख की क्या एंट्री हुई होगी? The project was capitalized in previous year. Intangible work in progress, debit, cash, credit. इस साल वाले 2 लाख की क्या एंट्री हुई होगी? अबंडन करने से पहले ये खर्चा हुआ होगा ना, हम पागल तो नहीं अबंडन करने के बाद ये खर्चा करें। इसकी भी यही एंट्री होगी, इंटेंजिबल, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अब इंटेंजिबल में पूरा 1 million पड़ा हुआ है, अब एंट्री क्या बनेगी? वही जो भी आपको करवाई है, एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी। और इसकी एंट्री बनेगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। Project C, 1 million was spent on this project this year. The project meets the recording criteria and it is to be capitalized. Intangible, debit, cash, credit. Which of the following statements is correct?
ये 5 लाख है, ये वाली एंट्री 1 मिलियन से होगी और ये भी 1 मिलियन से होगी। जी बताएं अब क्या बनेगा, कौन सी ऑप्शन हम जो है वो टिक करेंगे। रिड्यूस प्रॉफिट बाय 1500, रिड्यूस प्रॉफिट बाय 1500, ये समझ आ रहा है, एंड इंक्रीज नॉन करंट एसेट बाय 1 मिलियन। डन। चलें, अच्छा किसी के जहन में ये ना है, कुछ बच्चे सवाल एक दो दफा पूछ भी लेते हैं, कहते हैं इंक्रीज करना है इंटेंजिबल्स को 1 मिलियन से, तो डिक्रीज भी तो कर रहे हैं 1 मिलियन से। नहीं, डिक्रीज को छोड़े, वो नेट इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं पूछ रहा, बस 1000 कैपिटलाइज होगा और ये खर्चे में जाएगा सारा। चलें जी खत्म करें बस। पावर लिमिटेड है स्पेंड 2 लाख रिसर्चिंग न्यू क्लीनिंग मटेरियल, तो ये तो रिसर्च होगी ना। दे हैव आल्सो स्पेंड 4 लाख डेवलपिंग अ न्यू क्लीनिंग मटेरियल, ये डेवलपमेंट हो गई और अगले साल से जाएगी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, तो बस ठीक है, इसमें क्या मसला है। 2 लाख रिसर्च है, 4 लाख डेवलपमेंट। अच्छा मोहतरम, एमसीक्यूज की डिस्कशन खत्म हुई।